श्री चरणों में वंदनामी करते हुए भानपुर जैन समाज की ओर से वो अपनी अमृत देशना से हम सभी को कृतार्थ करे। हे माता जी, वंदनामी वंदनामी वंदनामी। गुरुदेव मेरे वसिया इतनी कृपा कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना कर सके वरदान इतना दीजिए। कल्याण अपना कर सके वरदान इतना दीजिए। जय बोलो श्री गजानन चिंतामणि पारसनाथ भगवान परम पूजा श्री 108 वैभव सागर जी महाराज की जय। मालिका संघ की श्री माता जी की जय। मालिका संघ की जय। रब्बू भैया, गति कितनी होती है? 4 होती है, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। तो अपन ने अभी तक 2 गति का वर्णन हो चुका। कौन कौन का? नरक गति, पहले त्रियंश गति का हुआ, फिर नरक गति का हुआ। अब हम कौन सी गति में आ गए? वहाँ से नरकों से निकल के जीव, नरकों के दुख को भोग करके। नरकों में कितने प्रकार के दुख हैं? कल बताए थे हमने, 5 प्रकार के दुख हैं। पहला असुर कुमार का, दूसरा शरीर है, तीसरा शरीर है, क्षेत्र का दुख और मानसिक दुख। ऐसे 5 प्रकार के दुख 1 सेकंड को भी नहीं रुकते। ना शरीर का, ना क्षेत्र का। क्षेत्र कैसा है वहाँ का? काय से भरा है? दुख ही दुख से भरा है। शरीर असुर अशोभई है, परिणाम अशोभई है, मानस चिंता सब पूरा अशुभ अशुभ है। अब वहाँ से झटपट आता है नरकों स्वर्गों में जीव। सुनील भैया, स्वर्गों का जीव स्वर्गों से दूर नहीं होना चाहता, और नरकों का जीव नरकों में रहना नहीं चाहता। ऐसा छूटने को पड़ता है। इसलिए स्वर्गों का देव आकर के एक इंद्री हो सकता है, और नरकों का देव नार की कभी एक इंद्री आज पर्याय में नहीं जाए। वो का मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि वह उसकी लालसा नहीं है। नरकों में कौन रहना चाहता है? उसकी आसक्ति नहीं है नरक से, वो स्वर्गों से आसक्ति है। स्वर्गों के देवों को आसक्ति रहती है कि हमारा सब परिवार छूट जाएगा। अब वो मनुष्य पर्याय में आना है, तो मनुष्य पर्याय हमें कैसे मिलती है? मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के क्या उपाय? हमने कभी सोचा? तो हमें विचार करना है कि हम यदि आयु जिस समय बद रही है और सरल परिणाम है, तो मनुष्य आयु का बंद करेंगे। यदि हमारे परिणाम संकलेश है, संकलेशमय है, जब हमारी आयु बन रही, ध्यान देना पहले कि हमारी आयु किस समय बन रही है और कैसी बनती है। आयु जिसकी 80 साल की है उम्र, उसकी 8 भाग आपका श्रवण आते हैं और 3 भी होते हैं। तो पहला 40 साल के बाद में होगा। कब होगा? अब 40 साल के बाद जो व्यक्ति हो गया, उसको पर हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमारी आयु कब बन जाए। यदि हमारी आयु बंद से समय संकलेश परिणाम है, तो हम कहाँ जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। यदि आयु बंद से समय हमारे मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? स्त्री में जाएंगे या त्रियंश में चले जाएंगे। त्रियंश गति मालूम है, 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक बता चुके हैं। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम इतना बोलते हैं तो पूरा ध्यान नहीं रखते हो, तो एक बात का तो ध्यान, एक शब्द का तो ध्यान जरूर रखना। यदि एक शब्द का भी तुम ध्यान रखोगे
तो वो तुम्हारे अगले भाव में लग जाएगा। ये कोई भी माता जी कोई भी एक श्रावक भी सुनाता है, शास्त्र भी पढ़ते हो, उसमें से हमने पूरा हमें याद नहीं रहेगा, पूरा याद नहीं हो सकता, पर एक शब्द तो याद हो सकता है। एक शब्द तो याद रख सकती हो कि नहीं रख सकती। यदि हमें कोई गाली दे दे, कोई कुछ बोल दे, तो हम उसको कितने साल तक नहीं भूलते। वासना काल हमारा कसाय का कितने काल तक है। वासना काल माने जो भूलना नहीं। हम अच्छी बात को, भैया कमेटी के अध्यक्ष, अच्छी बात को तो हम भूल जाते हैं। अच्छी बात एक कान से सुनी और एक कान से उड़ जाती, और बुराई बात एक कान से सुनी और अंदर चली जाती। बोलो सही है कि गलत है? ये कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोला हमने कि अच्छी बात होती है एक कान से सुनी और एक कान से, ऐसी तो माता जी ने कहते हैं, कहा सुनी नहीं। एक बात भी हम यदि कोई भी बोलते हैं तो गुरु का आशीर्वाद और भगवान की वाणी का बोलते हैं। कोई बाहर से बात नहीं बोलते हैं। और उस बात को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यदि हम या गुरु कोई भी महाराज जी हैं, वो श्रावकों को मिथ्यात्व से नहीं छुटा सकते हैं, तो फिर धर्म ध्यान का नहीं आएगा। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, अज्ञापाय, उपाय। जैसे उपाय बन के मिथ्या गुरु मुनि महाराज जी एक श्रावक के घरे भी मिथ्या से छुड़ाने के लिए जा सकते हैं, उपदेश देने के लिए कि तू मिथ्या से छूट जा। तो मरते समय यदि हमारे सरल परिणाम है तो हम कौन सी मनुष्य आयु का बंद करेंगे? किससे बंद होगा? मरते समय आयु के स्वभाव कैसा है, सरल परिणाम है, तो हमारी कौन सी आयु का बंद होगा? मनुष्य आयु का बंद होगा। और अल्प परिग्रह, क्या अल्प परिग्रह हो, परिणाम अच्छे हो, तो हमें मनुष्य आयु का बंद होता है। उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में कहा, अल्प परिग्रह तो मनुष्य, तो अल्प परिग्रह है, सरल स्वभाव में आयु के बंद समय, आयु का बंद हो रहा है, वो समय हमारे सरल परिणाम है, तो मनुष्य आयु का बंद होगा। ना तो फिर जो गम होना है तो फिर हो ही गम। तो अब क्या कह रहे हैं? जनी उधर बसो नास, अंगे सुबचते पाई त्रास, निकटते जे दुख पाई को, तिनको कहत न आवे हो, पाले पानी में ज्ञान न लो, तरण समय तरणी रत रहो, तके संबोर पनो, कैसे रूप लगे आपनो। जमनी उदर, जमनी माने माथा, उदर माने पेट। जी कितने महीना रहता है? 9 मास। जमनी उदर बसो 9 मास, अंग सुबचते पाई त्रास। अब वो कैसे रहता है गर्म, और क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है? क्योंकि जब वो गर्म में रहता है तो एक जार होता है, वो अंग सुबचते पाई त्रास, पूरे अंगों को सकोड़ के, एक जैसे एक कपड़ा है सुनील भैया, उस कपड़े को हमने तुम्हें पैर बांध के और मूड़ बांध के, पैर ऊंचे को और मूड़ नीचे को लटका के, तो क्या मिनट तुम दे रहा हो झपटा, तो 9 महीना तक
ऐसे कष्टों को भोगता है। मनुष्य गति के तुम चल रहे ना, तो मनुष्य गति में हम कहाँ पहुंचे? गर्भ में पहुंच गए थे। तो गर्भ के दुख है थे और कैसे दुख होते तो कौन मोह लटक रहा हो, निकसत कौन उपाय हो, कठन कठन कर निकसी हो। आदिनाथ पूजा पढ़ी, आदिनाथ पूजा की जय मारी पढ़ी है, हैं? जैसे जंती में से तार निकले ऐसे निकसत आए। और 9 महीना जब वो गर्भ में रहता है और छटपटाता है तो कितनी कसम खाता है कि भगवान ये गर्भ से एक कूप, गर्भ कैसा है? एक कूप है, इसमें से हमको निकाल लो। तो हम निकाल करके तब करेंगे ये में हम फिर से जन्म मरण ना करें। ऐसी कसमें खाता है। और क्या कहता है? माता गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। पूर्ण सद्गुरु आते समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हाय जले जैसी सूखी लकड़ी, केस जले जिस कातरे, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास दे। अपने पराए हम अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। इतनी कसमें खाता है, इतनी कसमें खाता है। हे भगवान, अब हमें गर्भ से निकाल लो और हम निकल करके तप करेंगे, संयम लेंगे, व्रत पालेंगे। और कहाँ? विषयों की चकाचौंध में, ये झूठी दुनिया में आकर के भूल गए अपने नाम तेरा। कहाँ गई वो कसम? कहाँ गई कि हम व्रत लेंगे? कहाँ लिया? तो कितने झूठे हो ना। धर्म रतन के चोर चपल लिया थी, दुर्गा की भक्त सहाय। हमने कितनी कसमें खाई, कितने कोल खाए माता के पेट में, कि निकाल दो भगवान, एक बार तो निकलना है, फिर हम देखना कितना तप करेंगे। और फिर किया बोलो, किया हमने। रमेश भैया कितनी कसमें खाई हमने, भूल गए स्त्री में, पुत्र में, दुकान में, परिवार में, शरीर में। हमारे शरीर में इतना दुख है। कभी आत्मा की चिंता की कि हमारी आत्मा को कितना हम कहाँ भेज रहे हैं? कौन भेजता है आत्मा को नरक? भगवान। कौन भेजता है टिका के नरक ने गोद में? कौन भेजता है? हम इस झूठी दुनिया में आकर के भूल जाते हैं, फिर वो का नाम ही भूल जाते हैं। और क्या खाता है? जो माता खाती है। एक बार यदि उल्टी हो जाए फिर तुम खा सकते हो। और पेट में 9 महीना वो क्या खाती? जो माता खाती है उसकी उल्टी खाती जी। कभी नरकों का चिंतन करो सामायिक में। कभी न कहते कि हमारा सामायिक में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि हम चिंतन नहीं करते ना कि नरक हमारे गर्भ का चिंतन तो खुद कर लो। जीव खुद भूख के आया है, उसका चिंतन तो कर सकती हैं। एक समय के लिए भी तो चिंतन करो कि हमने क्या खाया है। और यहाँ थोड़ी सी कुछ कोई महिला जी को नाक आ जाए, ठीक आ जाए तो हम गिलानी करते हैं। और वहाँ गिलानी नहीं करी तुमने, जहाँ 9 महीना पेट में रहे वहाँ क्या खाया? यहाँ थोड़ा सा कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा तो हमें नहीं मारा, और वहाँ थाली फेंक देंगे। आज क्या बना के रख दिया? रूखा सूखा। और वहाँ क्या खाया? लार खाई, झूठा खाया, उल्टी खाई, क्या खाया है?
माता खावे चल परो फिर लगे संतापे हो जो जननी तातो पके उपजे संतापे हो ओंदे मोए झूली रहो कैसे झूल रहा है ओंदे मोए झूल रहो निकसत कोने उपाय हो हमारी दीन तड़ी सुन बीनती आदिश्वर महाराज मैं विनती तुम्हें से करूं। हे माताओं जो उनके पेट में बच्चा आते हैं तो कभी गरम नहीं खाना चाहिए, मिर्ची नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ही रस वो बच्चा पीता है और उसको जैसे तुम मिर्ची खाती हो तुम्हारे आँख में मिर्ची लग जाए, मिर्ची भरते में तुम्हारी आँख में तो कैसा लगेगा? बोलो भैया, मिर्ची भरते में तुम्हारी आँख में तो कैसा लगेगा? जो माता पेट में बच्चा है और मिर्ची खाती है तो बच्चे को कितना संताप हो, गरम खाती है उसको गरम लगता है, क्योंकि वहाँ की चमड़ी बिल्कुल मुलायम होती है। कैसी होती है? मुलायम होती है, घाव जैसी होती है, क्योंकि उसका शरीर। तो हमें विचार करना है कि अब वहाँ से अब गर्भ से भी पार हो गए, अब तो थोड़ा सा कर लो, आगे बढ़ो ना। कभी बढ़ोगे? एक एक पैर तो बढ़ाओ। हम बढ़ाते ही नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं, विचार भी नहीं करते। कभी हमने विचार किया कि ये परिवार हमारा छूट जाए? हम तो जोड़वे की सोचते हैं। कभी हमने सोचा कि आज हमारी दुकान कम हो जाए, अब हमारी दुकान खोलने की तो तारीख है, उद्घाटन करते हैं, कब बंद करने का उद्घाटन किया किसी ने? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी वृद्धावस्था हो गई, 70 साल के हो गए, फिर भी हम दुकान पे एक सूजी लेने आता है तो 100 बार उठेंगे उस सूजी को देने के लिए। और यदि कह देने के मंदिर में खड़े होकर 10 मिनट पूजा कर ले, माता जी बिल्कुल चल तो नहीं, बहुत दर्द पड़ो। कभी इच्छाओं को दुकान बंद करना, इच्छाओं को रोकना है। दुकान बंद करना वो तो इच्छाएं ही क्या तब है, इच्छाओं को रोकना ही दुकान बंद करना है। हमारी उनसे इच्छाएं कितनी कम हुई, ये बढ़ती नहीं, और कितना बढ़ती हैं? क्यों? क्योंकि क्यों बढ़ती है? अब जब आप अर्थ में तक सम हो जाएंगे, बालपने में ज्ञान न लाओ, तरण समय तरनी न कराओ, अर्थ में तक संपूरा बनो, कैसे रूप रखो आपने। बोलो, बलापन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बलापन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापे में बड़ी तृष्णा, बता किसको रोता है, बुढ़ापे में बड़ी तृष्णा, बता किसको रोता है। बलापन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापे में और तृष्णा बढ़ गई। अब तक हम एक पैरी के लिए नहीं, 7 पैरी के लिए तो कमाना है ना। 7 पैरी को तो क्यों कमाएगा? क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपना भाग ले आता ही नहीं है, तुम्हें उसके करता हो ना, तुम्हें करता हो, धरता हो, सब कच हुए, वो का कमाएगा? आज हम लड़का को कमा के दे जाए, फिर वो अपने लड़का को, तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा हम जो पाप कर रहे हैं उसे बड़ा पुण्यात्मा जो हमारे गर्भ में, माता के गर्भ में रहने वाला जीव है, नाती, वो तुम्हारी जायदाद का उसका इतना बड़ा पुण्य है कि वो आगे तुमने जीवन भर पाप कमाया और उसने इतना पुण्य कमाया कि वो वन के राजा बन के बैठ गया। किसकी जायदाद? उसकी जायदाद हो गई कि नहीं? नाती हो गया।
किसका नाती कहा आएगा? तुम्हारा। तो तुम्हारी जायदाद का हक्कादार आ गया कि नहीं आ गया? तो हम कहते हैं कि हम उसके करता धरता ये है हमारी। तो हमें मनुष्य गति, अब मनुष्य गति में आए हैं तो हम अपना आत्म कल्याण नहीं करेंगे तो फिर हम कौन सी फिर के 84 के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यदि अभी नहीं जागे, आज नहीं जागे, कल नहीं जागे तो फिर कब जागो? जागो, जब ही जागो, जब ही सवेरा है। अभी इतना चला गया, भूत को छोड़ो, भविष्य की याद ना करो, वर्तमान में तो जियो तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अपना भूत की याद करते कि हमने क्या किया, इतना दान दिया, वो करते और वर्तमान में हम जी नहीं रहे तो भविष्य कैसे बनेगा? इसलिए वर्तमान बना लो तो तीन ही बन जाएंगे। यदि वर्तमान बिगाड़ लिया तो तीन ही बिगड़ जाएंगे। तो अभी हमें अभी भी आज ही इसी घड़ी अभी भी हम जाग सकते हैं, अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।